नमस्कार, फाइनल कट देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल खेरी। डालते हैं फाइनल कट में कुछ खास और अहम खबरों के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के उन दावों का पुरजोर खंडन किया है जिनमें उमर अब्दुल्ला द्वारा कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में भाजपा और पीडीपी की बहुत जल्द गठबंधन हो जाएगा। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नगरोटा विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार देवेंद्र सिंह राणा ने उमर के इन दावों को झूठ का पुलिंदा करार दिया है। जम्मू में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए देवेंद्र सिंह राणा ने यह खुलासे करते हुए बताया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये कोशिशें 5 अगस्त 2019 से लेकर अक्टूबर 2021 तक जारी रही थी। अमन से और शांति से रहे और जो लोग वहां से निकले हुआ और उसके लिए आप सबसे क्षमा याचक हूं। अगर आप पिछले 2-3 महीने से या उससे पहले भी कश्मीर के हालात और सियासी हालात पर नजर डालें तो आपको एहसास होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ी सोची समझी तरीके से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही है कि जितनी भी सियासी जमातें कश्मीर में आज काम कर रही हैं वो भाजपा के साथ जुड़ी हुई हैं और उनका भाजपा के साथ कोई लेना देना नहीं है। उमर अब्दुल्ला साहब कल उन्होंने कहा कि राम माधव साहब को लाया गया है कि पीडीपी, और 2014 में राम माधव साहब ने पीडीपी के साथ अलायंस करवाई थी। हकीकत यह है कि 2014 में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस 15 एमएलए पर सिमट के रह गई थी, उमर अब्दुल्ला साहब के नेतृत्व में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली जाकर ये दिल्ली से हमने गुजारिश की कि आप हमें सरकार का हिस्सा बनाइए, आप सरकार बनाइए, हमारी कोई शराइत नहीं, अनकंडीशनल। और हम लोग आपको पूर्ण समर्थन देने के लिए तैयार हैं और आपकी सरकार में शामिल होंगे। और इस उपलक्ष्य में अलग अलग नेताओं से भेंट वार्ता भी हुई और उमर अब्दुल्ला साहब खुद भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के माननीय अमित शाह जी और माननीय राम माधव जी के पास गए और उनसे गुजारिश की कि आप हमारे 15 एमएलए के साथ भाजपा की सरकार बनाइए और हम अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। और आज ये कह रहे हैं कि साहब 2014 जो था वो राम माधव जी ने पीडीपी के साथ बनाया और ये पीडीपी के साथ जुड़े हुए हैं। घटनाक्रम ये है कि भाजपा ने हमारी गुजारिशात को नकारा। मैं बड़ी जिम्मेवारी और वसूख से कह रहा हूं कि हमारी गुजारिशात को नकारा गया और उस वजह से हम वापस आए और हमें मालूम हो गया कि हमारे साथ ये सरकार बनाने को तैयार नहीं है, जबकि हम सरकार बनाने को बहुत ज्यादा इच्छुक थे। उन्होंने यहां तक भी कबूल किया था उस वक्त कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा और हम लोग कैबिनेट का हिस्सा होंगे। और जिस चर्चा में, जिस आदमी की चर्चा भी चल रही थी उस वक्त, वो भी मैं जानता हूं भाजपा की तरफ से, लेकिन बाद में हमने हर चीज मानी उस वक्त और उन्होंने माना नहीं, उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद मुसलसल कोशिशें हुई। जिस वक्त माननीय मुफ्ती सईद साहब गुजर गए और एक वक्त आया जिसमें एक पूरा लाल सा हो गया था, उस वक्त कटरा में माननीय डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने
प्रेस से मुखातिब होकर कहा, वी आर ओपन टू एन अलायंस विद द बीजेपी। हम बीजेपी के साथ अलायंस करने के लिए तैयार हैं, हमें मौका हो तो हम अलायंस करेंगे। और कटरा से जब तक हम जम्मू लौटे तो भाजपा ने कह दिया कि हमें कोई अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं करनी है, और अगले दिन हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के ये कहना पड़ा कि हम तैयार हैं, अगर भाजपा चाहती है। उस वक्त भी कोशिश हुई। 5 अगस्त 2019 जब 370 मिटाया गया, उसके बाद अक्टूबर 2021 तक, जब तक कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा था, मैं बड़ी जिम्मेवारी से और वसूख से ये कह रहा हूं कि मुसलसल बार बार कोशिशें की गई, बार बार दरवाजे खटकाए गए, बार बार लोगों के पास जाया गया जो कि भाजपा और आरएसएस के लोग थे, कि किसी न किसी तरीके से भाजपा के साथ कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और मैं आपको ये बता दूं, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व उनके साथ गठजोड़ करने के लिए तैयार नहीं है, नहीं तो वो तो 2 महीने पहले भी तैयार हो जाते भाजपा के नेतृत्व में काम करने के लिए। जम्मू यूनिवर्सिटी वीरवार 5 सितंबर को अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। यूनिवर्सिटी का इस बार का स्थापना दिवस कई मायनों में बेहद खास होगा। स्थापना दिवस पर यूनिवर्सिटी प्रशासन जहां अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों के सामने रखेगा, वहीं इस यूनिवर्सिटी की न्यूज लेटर का विमोचन भी किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये जानकारी दी और यूनिवर्सिटी के उत्साह क्लब के बैनर तले आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के बारे में भी बताया, जिसे जमहूरियत नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम के जरिए जम्मू संभाग की संस्कृति, कला, परंपराओं और इतिहास को दर्शाया जाएगा। इस साल भी पिछले 2 सालों की तरह अपना फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है और इस दिन हम अपना सारा रिपोर्ट कार्ड भी लेकर के आएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हम आपके सामने हाईलाइट करना चाहते हैं। जो नए इनिशिएटिव्स जम्मू विश्वविद्यालय लेने के बारे में सोच रहा है, वो है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑन द लाइन ऑफ डिजाइन योर डिग्री प्रोग्राम, ताकि एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हम एट द अंडर ग्रेजुएट लेवल डिलीवर कर सकें, बच्चे को अच्छा स्किल्स के साथ एम्पावर कर सकें। ये एक है। दूसरा, हम अपना एक न्यूज़ लेटर लेकर के आ रहे हैं और उसको भी रिलीज करेंगे इस दिन। तीसरी चीज़, जो हमारा उत्साह क्लब है, उस उत्साह क्लब के बैनर तले इस साल जो कार्यक्रम होगा, उसकी जो थीम होगी, वो थीम होगी जमहूरियत। जम्मू रीजन का जो कल्चर है, जो हेरिटेज है, जो आर्ट है, जो ट्रेडिशन है, जो हिस्ट्री है, चाहे वो गुजर, बकरवाल, पहाड़ी, डोगरी, नाथ, जिन कल्चर से हो, पंजाबी, उनको लेकर के आना, तो उनके फोक सॉन्ग, उनके डांस, उनके म्यूजिक, उनकी पेंटिंग, उनके आर्ट, तो ये मेजर। विधानसभा चुनावों के मद्देनजर जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में स्वीप अभियान जारी है। इस अभियान के तहत लोगों को उनके वोट का महत्व बताने के साथ साथ पहली बार वोट करने वाले युवाओं को भी जागरूक किया जा रहा है। उधमपुर में आज स्वीप अभियान के तहत स्कूली बच्चों ने साइकिल रैली के जरिए मतदान के प्रति जागरूकता फैलाई। रैली का आयोजन जिला चुनाव अधिकारी सोलोनी राय की देखरेख में किया गया था। वहीं पुंछ की सुरनकोट सब डिवीजन में भी स्वीप अभियान के तहत शिक्षण संस्थानों के बच्चों ने रैली व अन्य गतिविधियों के जरिए लोगों को जागरूक किया। जन जागरूकता के लिए स्वीप में हम आज साइकिल रैली का फ्लैग ऑफ करने जा रहे हैं, जो हमारे पूरे टाउन एरिया में जो यूथ है, हमारे जो मार्केट एसोसिएशन के लोग हैं और जो आम जनता यहाँ पे रोज काम के लिए भी आती है, उन लोगों को हम टारगेट करेंगे कि
वो 1 अक्टूबर 2024 को उधमपुर में अपना वोट जरूर कास्ट करें। और हम अलग अलग माध्यम से लोगों को अपील कर रहे हैं, अलग अलग वर्ग सोसाइटी के सेक्शंस को हम टारगेट कर रहे हैं अलग एक्टिविटी से। आज हमने यूथ को ज्यादा टारगेट किया है ये साइकिलिंग के इवेंट में। तो आप लोगों को हमारी अपील है आपके माध्यम से कि वो अपना वोट जरूर कास्ट करें। हमने आज की रैली जो है ये स्वीप के अंडर ये रैली निकाल रहे हैं, जो हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज कोर्ट से निकल गएगी और बस स्टैंड पर तक जाएगी। और बस स्टैंड पर हमारा आज का मेगा इवेंट है, जिसमें हम आज का प्रोग्राम जो है वो जो है वहाँ स्किट भी है और मॉब जो है हमारी डांस भी है, स्किट भी हमने वहाँ करवाना है। और हमारे साथ जो हमारे आरओ साहब हैं वो भी होंगे और उसके साथ साथ हमारे एआरओ साहब भी जो है हमारे साथ वहाँ शिरकत करेंगे। यहाँ से हमारा स्कूल से यह रैली की सूरत में हम इसको जो है हमारी बात हो चुकी है एडमिनिस्ट्रेशन से, तो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ जगह जो है आपको मुहैया करेंगे, आप वहाँ प्रोग्राम कर। पुंछ में आज स्वीप अभियान के तहत बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में मुक्केबाजों ने लोगों को वोट की अहमियत के प्रति जागरूक किया। इस प्रतियोगिता का आयोजन जिला चुनाव अधिकारी विकास कुंडल की देखरेख में किया गया था। ये स्वीप एक्टिविटी इंटायर डिस्ट्रिक्ट में तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, मेंढर में, सूरनकोट में, हवेली में की जाती है। हर दिन किसी स्कूल में हमारा प्रोग्राम होता है। हमारी ये कोशिश रहती है कि हम स्कूल के प्रोग्राम्स के साथ साथ कभी स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स को भी जोड़ें। हमने कुछ दिन पहले फुटबॉल मैच करवाया था, हॉकी मैच करवाया था, तो अभी हमने आज हॉकी का मैच करवाया है, जिसमें हमने बच्चों के साथ इंटरेक्ट किया और उनके अंदर स्वीप का मैसेज दिया। हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो वोटर्स हैं वो अच्छी तरीके से अपकमिंग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें और ये बच्चे जो है हमारे जो वोटिंग का मैसेज है उसका जो अपने घरों तक लेके जाएं। हमारा जो वोटिंग है वो हाई लेवल पे। विधानसभा चुनावों के इस दौर में महंगाई पर सभी सियासी दलों के नेताओं की चुप्पी के विरोध में शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। डोगरा फ्रंट ने आरोप लगाया कि सभी सियासी दलों के नेताओं में जनता से वोट मांगने की होड़ लगी हुई है और वो महंगाई पर एक शब्द भी बोलने को तैयार नहीं है। फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता ने आरोप लगाया कि जमाखोरों पर भी नकेल नहीं कसी जा रही है और प्रशासन द्वारा रोजाना सब्जियों के दाम तय न करने से आम लोग महंगाई की चक्की में पिसने को मजबूर हो रहे हैं। जमाखोरी के खिलाफ कर रहा हूं। चुनावों का दौर, महंगाई थम नहीं रही और कोई पार्टी महंगाई के विषय के अंदर बात करने का प्रयास नहीं कर रही। सबको एक ही बार वोट दो, वोट लो। महंगाई ने कमर तोड़ दी, महंगाई ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज पार्टियां पूछने का प्रयास करें गरीब आदमी कहां जाए। वोट मांगने तो आ रहे हो, लेकिन जितनी महंगाई हो गई, गुर्बत कहाँ जाए। गरीब के पेट के अंदर भोजन नहीं जा रहा है। इस सारे संदर्भ के ऊपर अरे जरा जरा वोट मंगना होंदा ओदे हत्था च एक एक थोम फड़ाओ। 400 रुपये किलो वाला थोम उसके हाथ में दो ताकि उसको भी पता चले। इतनी महंगाई के अंदर गरीब को मारने का बिल्कुल प्रयास कर लिया गया है। इसलिए जमाखोर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करो। जो डिपार्टमेंट है वो क्यों नहीं सब्जियों के रोज दाम तय करता, क्यों रोज सब्जियों के दाम बाहर नहीं निकलते। केंद्रीय विद्यालय संगठन के जम्मू संभाग द्वारा राष्ट्रीय खेलकूद प्रतियोगिता का जम्मू में आयोजन किया जा रहा है, जिसका आज धूमधाम के साथ शुरुआत हुई। इस प्रतियोगिता में लड़कियों के बीच हॉकी और कबड्डी के मुकाबले करवाए जा रहे हैं और जम्मू संभाग के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों से आई खिलाड़ी भी इसमें भाग ले रही हैं। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता में 750 से ज्यादा खिलाड़ी हॉकी और कबड्डी में अपने जौहर दिखाने जा रहे हैं। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय विद्यालय संगठन जम्मू संभाग के उपायुक्त नागेंद्र गोयल ने किया। गणमान्य व्यक्ति श्री इसके साथ साथ खेल प्रभारी श्री मंजीत सिंह जी, श्री राजीव सिंह जी, चंडीगढ़ रीजन की ओर, चंडीगढ़ जिसे प्लांट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। और आज यहाँ मुझे बड़ी खुशी हो रही है अनाउंस करते हुए कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने हमें
नेशनल लेवल के गेम्स गर्ल्स के हॉकी और कबड्डी के अंडर 14, अंडर 17 और अंडर 19 के पूरे देश की गर्ल्स यहाँ पे उपस्थित हैं। 750 से ज़्यादा गर्ल्स हैं, उनके एस्कॉर्ट हैं, तो 1000 से ज़्यादा लोग यहाँ पे पूरे देश से आए हुए हैं। और जम्मू संभाग के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही उपलब्धि का दिन है कि इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये मौका दिया है कि हम जम्मू कश्मीर में शोकेस कर सकें केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रतिभाओं का। हॉकी और कबड्डी की जो प्रतिमाएं यहाँ पर उपस्थित हुई हैं, जो लड़कियाँ, जो गर्ल्स जो पूरे देश से यहाँ पे आई हैं, वो नाच शक्ति को और लड़कियों की जो पावर है उसको भी यहाँ पे दिखा रही हैं। हॉकी और कबड्डी की दोनों, कबड्डी की लड़कियाँ लगभग 550 से ऊपर हैं और लगभग 300 से ऊपर लड़कियाँ हॉकी के लिए आई हुई। कितने दिन चलेगा ये 5 दिन ये प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा हक्कू स्टेडियम में। और कबड्डी के एक स्टेडियम हमने हायर किया हुआ है जम्मू कश्मीर सरकार का। तो हम जम्मू कश्मीर सरकार का, यहाँ के स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का, स्पोर्ट्स काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस अवसर पर। फालगढ़ में खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। फिलहाल वक्त तो चल छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं वापस।